आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले 25 सालों में नैनीताल की सबसे बड़ी झील सूख जाएगी। यह हम नहीं कह रहे, ये भूवैज्ञानिकों का दावा है। जून के महीने में जहां पूरा देश भीषण गर्मी से जल रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ों पर भी पानी के स्रोत तेजी से सूखने लगे हैं। क्यों हो रहा है ये उलटफेर? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सब बताएंगे आपको। पहले देखिए बर्फिस्तान से हिंदुस्तान तक कुदरत के विश्वासघात की यह हैरान कर देने वाली तस्वीर। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, दिल में खौफ पैदा करती हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बर्फिस्तान से अगर इसी तरह बर्फ गायब होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती जलते तपते रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। धरती का सबसे बड़ा बर्फिस्तान अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। कहने का मतलब ये कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में बर्फ का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बर्फ का समंदर पानी बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले कई हजार सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो सकता है, यानी धरती पर महातबाही आ सकती है। धरती पर मंडराते इस महासंकट की तस्वीरें हम आपको आज क्यों दिखा रहे हैं? धरती पर मंडराते इस महासंकट की तस्वीरें हम आपको आज क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह भी बताएंगे। लेकिन क्यों चिंतित हैं वैज्ञानिक, क्यों भयभीत है दुनिया, ये जानने के लिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें हैं, जिसे अंटार्कटिका भी कहते हैं। लाखों मील में फैला ये पूरा इलाका यूं तो सालों भर बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बर्फिस्तान में ये ग्रीन अटैक की तस्वीरें हैं, यानी हरियाली का हमला। जहां कभी इंच इंच जमीन पर सिर्फ बर्फ हुआ करती थी, अब वहां पेड़ पौधे नजर आने लगे हैं। देखिए, ये शैवाल है, यानी एक किस्म की वनस्पति जो इस बर्फिस्तान में तेजी से फैलती जा रही है। अंदाजा लगाइए कि जहां पहले बर्फ के पहाड़ थे, बर्फ के समुद्र थे, अगर वहां हरियाली फैलने लगे तो क्या होगा? ऐसे ही कुछ हालात अंटार्कटिका में हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के ताजा सर्वे से पता चला है कि बर्फिस्तान के इलाकों में शैवाल तेजी से पनप रहे हैं, यानी बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनकी जगह पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं। हजारों साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ हरियाली दिखी हो, क्योंकि इस पूरे इलाके में सिर्फ ग्लेशियर्स हैं, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलती है तो यहाँ से पानी दुनिया भर के नदियों और समंदरों में पहुंचता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान की वजह से अब कुदरत का पूरा चक्र ही उल्टा होता जा रहा है। इस बारे में वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, पर पहले बर्फिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक की ये तस्वीरें देख लीजिए। इन दो तस्वीरों से आप इस विनाशकारी खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर अंटार्कटिका की है, जहां बर्फ का घोर संकट पैदा हो गया है, और दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड के नैनीताल की। झीलों का ये शहर इतनी तेजी से सूख रहा है कि इसके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। जो कूड़ा करकट है वो निकाला जाता है और उसी मिट्टी के टीले और इस तरीके के कूड़े के कारण नैनी झील का जो भविष्य है वो संकट में आ गया है। अब कारण ये है, आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, वो देखिए जो नैनी झील है उसका पानी रुक रहा है, यहाँ पर आ रहा है वापस जा रहा है। उसका कारण ये कि एक तराई बन गया, ये एक प्लेन बन गया और इस कूड़े ने उसकी जो गति है उसको रोक दिया।
नैनीताल की सबसे बड़ी नैनी झील का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। झील का पानी गायब होता जा रहा है, सैलानी हैरान हैं, कारोबारी परेशान और वैज्ञानिक चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर निहारिका ने नैनीताल जाकर ग्राउंड जीरो पर नैनी झील का जो भयानक सच देखा, उसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। निहारिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुदरत के इस विश्वासघात को हम 200 करोड़ साल पुराना श्राप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब 2 अरब साल पहले धरती पर सबसे बड़ी विनाश लीला हुई थी। तब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर रहने वाले करीब 90% जीव जंतु खत्म हो गए थे। अब बर्फिस्तान से लेकर नैनीताल तक एक बार फिर कुदरत की उसी तबाही के हमें संकेत मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज ने नैनीताल जाकर वहां की सबसे बड़ी झील की खास पड़ताल की। क्या पाया, ये जरा देखिए इस रिपोर्ट में। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। खूबसूरत झीलों के शहर नैनीताल के लिए यही बात सालों से कही जा रही है, लेकिन अब नैनीताल बेताल होने लगा है। 2 तस्वीरों से समझिए नैनीताल क्या था और क्या हो गया। पहली तस्वीर में आपको खुशहाल नैनीताल का नजारा दिख रहा होगा, जिसमें सैलानियों की रौनक है और झील की रवानी भी। जबकि दूसरी तस्वीर में आप नैनीताल का मौजूदा सच देख सकते हैं। झील सूखने की कगार पर है और सैलानी न के बराबर। दरअसल झीलों के शहर नैनीताल की खूबसूरती नष्ट होती जा रही है। यहाँ की सबसे बड़ी नैनी झील में अब पानी की जगह सिर्फ गंदगी और मिट्टी की भरमार हो गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता निहारिका ने ग्राउंड जीरो पर जाकर नैनी झील की बदहाली का जायजा लिया। हरी हरी झील, खूबसूरत सा ये चप्पू और ये नाव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोवर नगरी नैनीताल में। और नैनीताल में लोग किस लिए आते हैं? देश विदेश से पर्यटक आते हैं यहाँ की नैनी झील के लिए, यहाँ की प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन समय में जो असंतुलित बदलाव हुआ है, उसमें कहीं न कहीं हर साल 6 से 7 मीटर औसतन नैनी झील सिकुड़ती नजर आ रही है। नैनी झील का ज्यादातर हिस्सा आप देख सकते हैं मैदानी हिस्सों में तब्दील हो गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि नैनी झील का जलस्तर इतनी तेजी से कम हो रहा है कि अगले कुछ सालों में ये झील सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। नैनी झील की अधिकतम गहराई करीब 42 मीटर मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 साल में इस झील की गहराई 12 फीट कम हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, नैनी झील का कैचमेंट एरिया कहां से कहां तक है, कितनी विशाल है ये झील, पर अब इसकी क्या हालत हो चुकी है। पानी रसातल में पहुंच चुका है, किनारों पर सिर्फ गाद और मिट्टी जमा है। झील के बीचों बीच जहां पानी सबसे गहरा होता था, अब वहां बड़े बड़े पहाड़ नुमा टीले निकल आए हैं। झील की खूबसूरती से खींचे चले आने वाले सैलानी तो ये देखकर ही सकते में हैं। सैलानियों के लिए नैनी झील का ये नजारा किसी सदमे जैसा है। जो लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, उनके लिए तो यकीन करना मुश्किल है कि नैनी झील इतनी बेरंग और बेनूर भी हो सकती है। आलम यह है कि जिस नैनी झील में कभी दिन भर दर्जनों बोट का जलवा रहता था, अब वही बोट वाले किनारों पर पड़े पड़े कस्टमर की बात जोड़ रहे हैं। जब बिजनेस नहीं होगा तो उसमें तो रेट फॉल करेंगे, रेट को कम करना पड़ेगा। आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देने पड़ेंगे, पैकेजेस देने पड़ेंगे, वो हमारे को थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन हम लोग पीक सीजन में, ये पीक सीजन चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है, जून का महीना है, हमारे पास केवल 15 दिन बचे हैं, क्योंकि फिर मानसून जब से शुरू होता है तो वो बरसात में फिर हम लोगों को नहीं मिल पाता टूरिस्ट। नैनी झील पर वैज्ञानिकों की रिसर्च डराने वाली है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 25 सालों में इस झील का पानी पूरी तरह सूख जाएगा। हमने इस बारे में भूवैज्ञानिकों से भी बात की। एक तो ये कि विगत 2 दशक में बहुत ज्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई है, बहुत ज्यादा मकान बना है, जिसकी वजह से पेड़ों का कटान बहुत हुआ है। और जो ग्राउंड रूट लेवल पे जो ग्रासेस वगैरह होते हैं, जो कि पानी को जमीन में अंदर जाने में सहायक होते हैं, उसमें बहुत कमी आ गई है। जहां तक लेक के पर्यावरण की बात करें तो लेक का पर्यावरण समय के साथ साथ बदला है। जब बहुत कम लोग रहते थे यहाँ, पर्यावरण बहुत अच्छा था। 80s में टूरिज्म बढ़ा, लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ा,
यहाँ ज्यादा होटल इंडस्ट्रीज टूरिज्म बढ़ा तो यहाँ समस्याएं भी आई। दरअसल नैनी झील को ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा मैन मेड कंस्ट्रक्शन से नुकसान हुआ है। पहाड़ियों से घिरे इस झील के चारों तरफ अंधाधुंध तरीके से कंस्ट्रक्शंस किए गए। बजरी की खुली जगह को पत्थरों से और कच्ची सड़कों को डामर से ढक दिया गया। उसकी वजह से सूखा ताल से जो पानी रिस रिस कर नैनी झील में पहुंचता था, उसका भी रास्ता बंद हो गया। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने कैमरामैन संजय को बोलूंगी वो तस्वीरें वहां पर दिखाएं। वो जेसीबी मशीन से निकला हुआ जो गाद है, पत्थर और गाद, ये जगह झील ने ज्यादातर ले लिया और मैदानी इलाके में सबसे ज्यादा झील तब्दील हो गई है, जिसका जलस्तर एक समय में ऊपर हुआ करता था। और इसके अलावा कुछ ऐसे पर्यटक हैं जो खाने पीने की चीजें भी यहाँ पर भेज सकते हैं। एक जागरूकता अभियान की भी जरूरत है। इसके अलावा झील के अंदर के कुदरती सोते पहाड़ियों से आने वाले गाद से पट गए और ये झील सिर्फ बरसाती पानी पर ही निर्भर होकर रह गई। जिस झील में सैकड़ों हजारों मछलियों का बसेरा रहता था, वहां अब इक्के दुक्के जल जीव ही नजर आते हैं। ये इंसानी गतिविधियों का ही नतीजा है कि पिछले 50 सालों में नैनीताल के हरे भरे जंगल अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गए हैं। सिमटती और सिकुड़ती नैनी झील को लेकर आम आदमी से लेकर पर्यावरणविद, भूगर्भ वैज्ञानिक हर कोई परेशान है। कारण यह है कि हम भारी बारिश पर आश्रित हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारी आबादी का जोर है, रिचार्ज पॉइंट्स पर निर्माण हो गया है और इसके अलावा जो जल संकट बढ़ा है उसको हम संभाल नहीं पाए। कैमरामैन संजय और मेरे सहयोगी दीवान विश के साथ निहारिका महेश्वरी, इंडिया न्यूज।